हाय मैम, वेलकम ऑन सिने स्पीक्स। Hi. मैम, अपनी फ़िल्म के बारे में प्लीज़ कुछ बताइए। Dear Maya is releasing on 2nd June. It's a film produced by Bake My Cake. जो संदीप और शोभना जी हैं उन्होंने प्रोड्यूस किया है ये फिल्म और काफ़ी प्यार के साथ इस फिल्म को सपोर्ट किया है। और सुनैना भटनागर जो हैं शी इज़ अ राइटर एंड डायरेक्टर ऑफ दिस फिल्म। सो सुनैना's बैकड्रॉप कि उन्होंने इम्तियाज़ अली के साथ असिस्ट किया था। मुझे जब इस फिल्म का स्क्रिप्ट मिला तो मैं फर्स्ट टाइम मैंने जब पढ़ा तो इतना अच्छा लगा कि एक नया कॉन्सेप्ट है। एक औरत जो कि 20-30 साल से एक हवेली में अपने आप को उसने बंद करके रखा हुआ है और मतलब कि उसके साथ क्या क्या बीता होगा कि उसने उसको ये करना पड़ा। और दो लड़कियां आती हैं जो कि माया देवी को देख के उनको ऐसा लगता है कि बेचारी माया देवी को इस उस से कैसे बाहर निकाले। इस चक्कर में वो माया देवी को लव लेटर लिखती हैं कि शायद इससे माया देवी को कुछ मदद पहुंचे। बट होता कुछ और है और their lives gets destroyed and यहाँ पे बेसिकली माया देवी जो कैरेक्टर है जो किरदार है उनकी लाइफ में कुछ प्यार नहीं होता, लव नहीं होता, होप नहीं होता और वो सोचते कि बाहर की दुनिया बहुत ही डरावनी है, लोग बहुत गंदे हैं और बहुत वो खतरे में हैं। तो उसने अपने घर में दो बड़े बड़े कुत्ते पाल के रखे हुए हैं और लोग वो ना बाहर जाती है ना किसी को अंदर आने देती है और हमेशा वो 24/7 उसके साथ चाकू रहता है, खंजर रहता है। तो इस किस्म के पूरा प्लॉट जो है और जो यंग गर्ल्स की लाइफ है वो सब दिखाया हुआ है इस फिल्म में। और बाकी आप फिल्में देखिए और फिल्म देखिए और बताइए। कितना चैलेंजिंग था ये रोल आपके लिए? बहुत ही चैलेंजिंग रहा क्योंकि ऐसा किरदार मैंने पहले कभी नहीं किया था। और जैसे कि एक औरत 20 साल तक अगर बाहर ना जाए तो किस किस्म के वो कपड़े पहनेगी, किस किस्म का उसका चेहरा होगा, उसकी आंखें क्या कह रही होंगी और मतलब उसका दिमाग में क्या कुछ चल रहा होगा। तो ये सब कुछ पिरोना था, इस सब चीज़ को बांधना था। तो सुनैनाओं में काफ़ी रिहर्सल्स किए, काफ़ी वी हैड डिस्कशंस एंड कॉस्ट्यूम से लेके मेकअप एंड हेयर एंड ऑल दैट एंड so we tried to create as real as possible Mayadev's character. um, so let's see, I hope people also enjoy that. बहुत लॉन्ग गैप के बाद आपने इसमें कम बैक करा है। क्या स्क्रिप्ट में आपको इतना इंटरेस्टिंग लगा कि यू हैव चूजन दैट स्क्रिप्ट एंड क्योंकि ये एक नया किस्म का स्टोरी था, इट्स और ऐसी फिल्में बनानी चाहिए जो कि हमने पहले कभी ना देखी हो। ऐसी स्टोरीज फिल्मों में होनी चाहिए जो हमने पहले कभी देखी ना हो, कुछ नयापन हो और मतलब कि नयापन के साथ साथ एक अच्छा सा मैसेज भी हो। और इस फिल्म में है, इस फिल्म में एंड में मैसेज आता है कि डोंट लूज होप। क्योंकि हमारे लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि होप, सो डू नॉट लूज होप। एंड माया देवी, एज यू विल सी इन द मूवी, शी डिस्कवर्स कि दुनिया इतनी ख़राब भी नहीं है, लोग इतने बुरे भी नहीं हैं, so all that, there's a positive message in the film and so I feel ये सब चीज़ें जब फिल्म में होती है तो एक अच्छी फिल्म बनती है। आपकी जर्नी को हम सब जानना चाहेंगे क्योंकि आपने बहुत स्ट्रगल करके वापस कम बैक करा है। आप बहुत सारे फेजेस से गुजरी हैं, तो क्या आप बताना चाहेंगे वो अपने कुछ फेजेस हम दर्शकों को? ये काफ़ी मुश्किलें आई, काफ़ी जर्नीज में उतार चढ़ाव हुई। मैं जब बहुत यंग थी तो मुझे काफ़ी सक्सेस मिला, उसी बहुत बड़ी सक्सेस। और जैसे एज हाई एज आई हैड गॉन, एज लो ऑल्सो आई हैड सफर्ड। तो काफ़ी उतार चढ़ाव रही, लेकिन
लाइफ इज़ लाइक दैट। एंड मैंने क्या बहुत कुछ सीखने को मिला। मुझे लगता है कि जो एक फेलियर सिखाता है, जो एक बुरा वक्त सिखाता है, वो लेसन लाइफ में बहुत ही प्रेशियस होती है। तो वो सब देखने को मिला। और आई एम ब्लेस्ड एट द एंड ऑफ द डे। आई फील कि सब कुछ आया गया, बट आई हैव गुड हेल्थ, आई हैव माई फैमिली, आई हैव माई फैंस, आई हैव माई वर्क, सो आई फील आई एम ब्लेस्ड। बिकॉज कैंसर एक बहुत, मतलब लोग सुनते हैं तो डर जाते हैं। आपने जब इस चीज़ को सुना तो आपका पहला रिएक्शन कैसा था? मुझे मालूम ही था कि मैं जी पाऊंगी इसके बाद या नहीं। तो डर था, भय था, क्वेश्चन था कि अगर ऐसे ही अगर डेथ आता है तो मैंने पहले क्यों नहीं अपने लाइफ को ठीक से जिया। तो बहुत सारी चीज़ें मेरे दिमाग में आई। और वेल, एज आई सेड कि बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ जानने को मिला, अपने आप को पहचानने का मौका मिला, दुनिया को पहचानने का मौका मिला। तो अच्छा। आपने वो 90s का सुपर हिट दौर देखा है और आपकी मैक्सिमम फिल्में ब्लॉकबस्टर हैं। तो अभी आपने जो कमबैक करा उसमें कुछ डिफरेंस लगता है डायरेक्शन टेक्निक से? आप बहुत कुछ बदल गया है, बहुत कुछ इवॉल्व हो गया है, बहुत अलग किस्म का है, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा है। काफ़ी प्रोफेशनलिज्म है, काफ़ी डेडिकेशन, फोकस, अटेंशन है। सब लोग बहुत ही एकदम वर्क ओरिएंटेड हैं। एंड तो एक नया दौर है ये। और आई हैव टू से दैट जो आजकल के यंग टैलेंट्स है, whether it's a filmmaker or an actors, they are on par with any international standard, क्योंकि audience now has accepted various kind of projects, various kind of subject, different kinds of films, क्योंकि मल्टीप्लेक्सेस हैं तो एक्सपोजर्स हैं। एंड घर में टेलीविजन में नेटफ्लिक्स वगैरह डिफरेंट चैनल्स जो इंटरनेशनल फिल्म दिखाती हैं। सो बेसिकली नाउ द एक्सपोजर इज बिगर, so automatically the standard of our movies and standard of our performances and everything has also been increased. So we have raised bars now, so it's a great time. तो मार्केटिंग में भी आपको चेंजेस लगते हैं, फिल्म प्रमोशंस उस दौर के? और बहुत चेंजेस हैं, बहुत एफर्ट करना पड़ता है, बट दिस इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ न्यू टाइम which we must do. तो सोशल मीडिया को आप कैसे देखते हो? कभी क्या होता है ट्विटर पे कुछ गलत लिख दो तो उसकी बहुत नेगेटिविटी हो जाती है, बहुत ट्रोल किया जाता है। आप कैसे लेते हो उन सब चीज़ों को? मैं नई हूँ इस सब चीज़ों में और धीरे धीरे सीख रही हूँ। तो आई एम जस्ट ट्राइंग टू, मैं अभी फुल फ्लेज्ड इसमें आई नहीं हूँ, तो सीख रही हूँ मैं। मेरे पास एक टीम है जो कि कॉन्स्टेंटली मुझे समझाते रहते हैं, सिखाते रहते हैं। और दिस इज अगेन समथिंग न्यू। कुछ उन औरतों के लिए आप बताना चाहेंगे जो बहुत डिप्रेशन का शिकार हो जाती हैं, फिर वो घर में बंद कर लेती हैं खुद को? ऐसा बहुत दौर चल रहा है, जर्नलिज्म में भी हम देख रहे हैं कई लोग सुसाइड कर रहे हैं। कुछ ऐसा आप कुछ बताना चाहेंगी, क्योंकि आपने भी वो दौर देखा और आप निकल के आई और इतनी खूबसूरती से निकल के आई, उनके लिए आप कुछ कहना चाहेंगी? हाँ, एक्चुअली सो काफ़ी ऐसे केसेस मेरे सामने आए हैं जहाँ की डिप्रेशन की बातें काफ़ी हो रही हैं आजकल। तो ये भी आजकल का ये नया दौर है। डिप्रेशन भी एक नया दौर की तरफ ही मुझे लगता है। लेकिन एट द बॉटम ऑफ इट ऑल मुझे लगता है कि इतने सारे जो हम लोग किसी चीज़ को भी अगर हम बैलेंस लूज कर लेते हैं ना, तो दैट बिकम्स अ प्रॉब्लम। सो यहाँ तक हम लोग माइंड जो हम लगा देते हैं कि एकदम प्रोफेशन या ये सक्सेस या ये, जहाँ पे हम जीना अगर हम भूल जाते हैं, जहाँ पे एक बैलेंस लाइफ अगर हम भूल जाते हैं,
तो प्रॉब्लम आ जाता है। इफ़ वी स्टार्ट valuing our life, if we start valuing our health, if we start understanding ourselves and actually live a full life, उतना ही मेहनत करें हम जितना कि हर कोई करता है, और एम्बिशन भी रखें, एस्पिरेशंस भी रखें, ड्रीम्स भी रखें, और हमें सक्सेस में आगे भी बढ़ना है, लेकिन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ आवर वेल बीइंग। अगर हमको प्रायोरिटीज, तो हर एक इंसान को ये सोच के आगे बढ़ना चाहिए, ये सोच के हमें हर एक स्टेप लेना चाहिए कि मैं एट द एंड ऑफ ऑल दैट मैं क्या चाहती हूँ, खुश रहना, हेल्दी रहना। तो क्या खुशी मुझे उसी में मिलेगा कि मैं खाली सक्सेस करती रहूँ, काम करती रहूँ, सक्सेस रहती रहा और बाकी सब कुछ पीछे छूटता जाए? नहीं। और इसी भाग दौड़ में हम जीना भूल जाते हैं, और इससे काफ़ी दूसरे जैसे भारी पड़ जाता है, दबाव पड़ जाता है, प्रेशर पड़ जाता है। ये सब हमारा खुद का ही क्रिएशन है, किसी और ने नहीं किया, बट हमने खुद ने अपने आप अपने शोल्डर्स में ले लिए हैं ये सारे प्रॉब्लम्स। सो इफ़ यू कैन जस्ट लर्न टू रिलैक्स, लर्न टू बी काइंड टू वन सेल्फ, लर्न टू लिव वेल, और कि हर एक कंपार्टमेंट में उतना ही थोड़ा थोड़ा अपने आप को देते रहे, फिर अपने आप के लिए जीना चाहिए। ये नहीं कि प्रेशर लेके हम लोग को आगे बढ़ना है, प्रेशर प्रेशर प्रेशर, दैट बिकम्स पाइलिंग आफ्टर अनदर पाइलिंग, और फिर एक दिन भड़ास निकल के सब गड़बड़ हो जाता है। तो I would request all my viewers, whoever is watching this, is to live well, have a balanced life, and make your priorities. Definitely focus in your work and career. You must achieve, you must be an achiever, but keep your health and keep your mental health, your well-being. When I talk about well-being, is mind, body and soul. Our emotional health, our mental health and our physical health, all three together in check constantly, and be more responsible towards yourself. And then of course you work hard and you go and achieve and do what you have to do out there, but खुश रखो अपने आप को। So what is your fitness mantra? My fitness mantra, I have 4-5 simple rules, जैसे कि I need to sleep 8-9 hours, चाहे कुछ भी हो जाए, 8-9 hours I need to sleep. Secondly, I try and eat and keep my body as much as alkaline. So I tend to eat more fresh vegetables and fresh fruits, maximum of that, and some healthy oils like extra virgin olive oil and coconut oil, and some seeds and nuts, which is a good fat, which is also very important. So keeping a tab on what you consume in a day, and a lot of water, 3 liters to 4 liters, because Bombay is hot, Mumbai is hot, so that keep some kind of physical activity. It could be walks, it could be cycling, it could be gym, it could be dancing, it could be yoga, it could be anything. Just keep being physically active is very essential. Keeping yourself happy is very essential. Life is going to be throwing challenges, लेकिन अपने आप को हमेशा चेक में रखना चाहिए, और हैप्पी हर तक हो सके कि हम पॉजिटिव रहें और हैप्पी रहें. So all these things, I do it. 90s के जो सॉन्ग्स का दौर था ना, वो उससे हम अभी तक नहीं निकल पाते. अभी भी वो 90s चल रहा है. तो उस टाइम का म्यूज़िक और अभी के म्यूज़िक में आपको लगता है कोई फ़र्क है? और नहीं, अब आजकल भी काफ़ी अच्छे म्यूज़िक लिखे जा रहे हैं और बनाए जा रहे हैं. उस वक्त भी बहुत अच्छी म्यूज़िक आई थी. तो आई थिंक म्यूज़िक हैज़ इवन टुडेज टाइम ग्रेट म्यूज़िक इज़ बीइंग मेड. कोई बायोपिक करना चाहेंगे आप? नहीं, अभी आई हैवंट थॉट अबाउट इट. थैंक यू सो मच. थैंक यू.